हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम एक कंपनी है जो टॉयज बनाती है, लेगो, उसके डिसीजन की बात करने वाले हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी जेंडर बायसनेस है बच्चों के खिलौनों में, उसको वो हटाएंगे। अपनी कंपनी के जो भी टॉयज वो प्रोड्यूस करते हैं, कितना सिग्निफिकेंस है इस डिसीजन का, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखो, लेगो के बिल्डिंग ब्लॉक्स, टॉयज सब बच्चे यूज़ करते आ रहे हैं। अब कहीं पे ये देखा गया कि उनके टॉयज में थोड़ा जेंडर बायसनेस है। जेंडर बायसनेस आपको किस चीज़ से पता चलेगी कि ये खिलौना पर्टिकुलरली लड़की के लिए है, ये खिलौना लड़के के लिए है, या ये कलर का टॉय लड़की के लिए है। तो मतलब क्या ऐसा होना सही है? देखिए, एथिक्स के पेपर में या एस्से में जेंडर बायसनेस पे अगर कोई एस्से या आंसर आता है, वहाँ पे ये चीज़, ये केस स्टडी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि लेगो ने अपना डिसीजन यहाँ पे लिया है कि वो जेंडर बायसनेस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो टॉय मैन्युफैक्चरर लेगो है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पूरी तरीके से काम करेंगे जेंडर बायस को अपने प्रोडक्ट से ख़त्म करने के लिए, और चाहेंगे कि बच्चों के क्रिएटिव एम्बिशंस स्टीरियोटाइप्स से लिमिट ना हो। क्योंकि सोचो, कभी इस तरीके का होता होगा कि फाइटर प्लेन्स हैं तो वो लड़के ही लेंगे, क्योंकि लड़कियां फाइटर पायलट थोड़ा ही बनती हैं। लेकिन अब देखो, आज के ज़माने में लड़कियां भी आपकी फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि बचपन से ही जो स्टीरियोटाइप हम बच्चों के दिमाग में डालते हैं, वो उनको लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट करेगा। अगर बचपन से ही किसी के दिमाग में ये बस क्या है कि इंजीनियर तो लड़के ही बनते हैं, इंजीनियर। लेकिन आप देखो कितनी सारी लड़कियां हैं जो इंजीनियर हैं। लेकिन बहुत जगह बच्चों को बचपन से ही ये स्टीरियोटाइप्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, और टॉयज उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हर एक एवेन्यू इक्वली लड़की और लड़के के लिए खुला होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यही न्यूज़ वेरियस आर्टिकल्स आपको दिखेंगे इसमें। अब ये अनाउंसमेंट लेगो ने की क्योंकि एक सर्वे हुआ। सर्वे कमीशन, कंपनी ने ही कमीशन किया था कि किस तरीके से जेंडर बायसेस जो हैं वो बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को, क्रिएटिव प्ले को हैम्पर करते हैं, और उनके बिहेवियर में हम उन चीज़ों को डालते हैं। अब ये जो स्टडी हुई, ये डैनिश टॉय मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएंगे, राइट? अब लेगो की ग्रुप हिस्ट्री देखिए। नेम लेगो, लेगो का एब्रीविएशन 2 डैनिश वर्ड से आता है, लेग गॉट इट, जिसका मतलब होता है प्ले वेल, इट्स आर नेम एंड आर आइडियल। तो ये लेगो ग्रुप है टॉयज़ का, जो लोग टॉयज़ बनाते हैं। अब जो ये सर्वे इन्होंने किया, इसमें क्या निकल के सामने आया? ये रिसर्च कमीशन की गई थी लेगो ग्रुप के द्वारा, और किसने किया था? जीना डेविस इंस्टीट्यूट ने अराउंड 7,000 पेरेंट्स पे सर्वे हुआ, और चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 to 14 ईयर्स ओल्ड है, चाइना में, जापान, पोलैंड, रशिया, यूके, यूएसए, यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए, सर्वे हुआ, ताकि पर्टिकुलरली पता चल सके कि क्या जेंडर बायस टॉयज़ में है। अब देखिए, नॉर्मली आप इस तरह का टॉय देखेंगे तो अगर पेरेंट्स भी बच्चों को टॉयज़ दिलवाने जाएंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो लड़का लेगा, आर्मी में तो लड़के जाते हैं, और बारबी है, ओके, पिंक कलर है, ये तो लड़की लेगी। तो इन चीज़ों को हम जेंडर बायस बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब एक की फाइंडिंग इस स्टडी की ये निकली कि गर्ल्स रेडी हैं वर्ल्ड को फेस करने के लिए, लेकिन सोसाइटी रेडी नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, इवन कि खिलौनों के थ्रू भी नहीं। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स को आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे, अच्छा बेबी डॉटर है किसी की, क्या गिफ्ट देना है? बार्बी डॉल गिफ्ट देंगे। कभी नहीं सोचेंगे कि हम उसको कुछ उस तरह का गिफ्ट दें, कार गिफ्ट दें, या फिर कोई आर्मी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्लॉक्स, कभी दिमाग में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में भी इस तरीके से सेट हो चुके हैं। और वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया है, दुनिया के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया उसको क्या सिखा रही है कि नो, यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, बॉय यही काम करते हैं और लड़कियां यही काम करती हैं, राइट? अगर लड़कों से भी यहाँ पे जैसे सर्वे में बच्चों से पूछा गया, तो उनको लगता है कि अगर वो बारबी से खेलेंगे तो बाकी के दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे कि लड़के बाबी से थोड़ा ही खेलते हैं, डॉल से थोड़ा ही खेलते हैं, राइट? तो इस तरह की चीज़ें इस सर्वे में निकल के सामने आई। अब फाइंडिंग्स इस सर्वे की देखो, बताते हैं कि गर्ल्स फील लेस रिस्ट्रेन्ड बाय एंड आर लेस सपोर्टिव ऑफ टिपिकल जेंडर बायसेस, कि लड़कियां
ज़्यादा जेंडर बायस के बारे में नहीं सोचती देन बॉयज़। लड़के ज़्यादा सोचते हैं जब क्रिएटिव प्ले के बारे में आती है। 74% बॉयज़ और 62% गर्ल्स बिलीव दैट सम एक्टिविटीज़ आर जस्ट मेंट फॉर गर्ल्स व्हाइल अदर्स आर मेंट फॉर बॉयज़। यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि 74, जो सर्वे में जितने भी लड़के थे, बॉयज़ थे, 74% लड़के सोचते हैं कि येस, कुछ तरह के खिलौने और गेम्स सिर्फ लड़कों के लिए बने हैं और कुछ तरह के गेम्स और खिलौने सिर्फ लड़कियों के लिए बने हैं। और लड़कियां इसमें 62% हैं जो ऐसा सोचती हैं। तो तभी यहाँ पे कहा कि गर्ल्स फील लेस रिस्ट्रेन्ड बाय एंड लेस सपोर्टिव ऑफ टिपिकल जेंडर बायसेस। तो लड़कियां कम सपोर्टिव हैं जेंडर बायस की, उनको लगता है कि दे आर ओपन टू मोर, ऑल्दो 62% ने कहा दैट येस एंड दे आर मोर ओपन टूवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव प्ले। तो लड़कियों का मानना है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव प्लेस के लिए ओपन है, जो पर्टिकुलरली उनके पेरेंट्स और सोसाइटी उनको टिपिकली जिस चीज़ के लिए एनकरेज करती है, वो उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए गर्ल्स दे आर ओपन। फर्दर आप देखें, इट एड्स दैट पेरेंट्स हु आंसर द सर्वे, अब क्योंकि पेरेंट्स अराउंड 7000 पेरेंट्स हैं जिन पे सर्वे हुआ, अब उनसे भी बात की गई, उसमें दे ऑलमोस्ट 6 times as likely to think of scientists and athlete men than women। तो साइंटिस्ट्स और एथलीट्स की जब बात आती है तो पेरेंट्स के दिमाग में पहली चीज़ आती है बेबी बॉय, कि बॉयज़, मैन, कि ये प्रोफेशन, एथलीट्स और साइंटिस्ट मैन, ओके। और 15% लोग कहते हैं कि हाँ वुमेन भी, और ओवर 8 times as likely to think of engineers as men than women, कि 89% लोगों को लगता है कि जब इंजीनियर दिमाग में आता है तो मतलब मैन, नॉट वुमेन। 11% लोगों को वुमेन भी आई। तो आप देख सकते हैं कि कितने ये स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में है कि कुछ प्रोफेशंस को हमने लिंक ही जेंडर पे कर दिया है। लेकिन अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे सही में ऐसा नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सपोज आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि काफ़ी लड़कियां इंजीनियर्स हैं, एथलीट्स हैं, लेकिन फिर भी इक्वल जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि ये टॉयज से ही शुरू हो जाती हैं। बचपन से ही ये स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में बैठना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्टडी बताती है कि पेरेंट्स एनकरेज देयर सन्स टू फिजिकल एंड स्टेम एक्टिविटीज़, कि पेरेंट्स अपने बच्चों में, जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ करो। और डॉटर्स को यूजुअली डांस क्लासेस, ड्रेसिंग कैसे करनी है, बेकिंग कैसे करनी है, ये सब सिखाया जाता है। और पेरेंट्स ज़्यादा वरिड भी हैं कि उनके बेटों को चिढ़ाया जाएगा अगर वो उन टॉयज़ के साथ खेलेंगे जो कि दूसरे जेंडर के लिए बने हैं। और ऑब्वियसली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डॉल्स एंड बारबीज, कि पेरेंट्स को डर लगता है कि उनके बच्चों को चिढ़ाया जाएगा, टीज़ किया जाएगा, क्योंकि हर जेंडर के अपने टॉयज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें रिवील हुई हैं इस सर्वे में। अब लेगो, ये जो एलिगेशंस जेंडर बायस के आए अगेंस्ट लेगो, ये क्यों आए? 2012 में देखो, एक लेगो फ्रेंड्स करके आया था, एक प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ गर्ल्स के लिए बने थे, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रमोट करें। अब सपोज आप एक दुकान पे जाएं, वहाँ पे सेक्शन बनी है गर्ल्स टॉयज़ एंड बॉयज़ टॉयज़, तो व्हाट इज़ गर्ल्स टॉयज़ एंड बॉयज़ टॉयज़? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तब लेगो फ्रेंड्स, इन्होंने जो सीरीज़ निकाली थी अपने प्रोडक्ट्स की, वो सिर्फ लड़कियों के लिए निकाली थी। 2 साल के बाद एक लेटर लिखा गया, एक बच्ची थी छोटी, शार्लेट बेंजामिन, एक लड़की जो कि 7 years ओल्ड थी, 7 साल की थी उस समय पे। उन्होंने बोला कि जो सीरीज़ लेगो ने निकाली है, बच्ची थी, उसने लेटर लिखा कि उसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हैं, और वो लेटर बहुत वायरल हुआ। देखिए क्या लिखा था उस बच्ची ने अपने लेटर में, I love Legos, but I don't like that there are more Lego boy people and barely any Lego girls. All the girls did was sit at home, go to beach, shop, and they had no jobs, but the boys went on adventures, worked, saved people, and had jobs. Even swam with sharks. तो बच्ची ने नोटिस किया कि आपके टॉयज़ में लड़कियों का, जो आपके टॉयज़ में आपने लड़कियों के कैरेक्टर बना रखे हैं, उनका सिर्फ काम है घर पे बैठना, बीच पे जाना, शॉपिंग करना, और कोई काम नहीं है। लेकिन लड़कों के लिए आपने एडवेंचर्स, लोगों को बचाना, जॉब्स, शार्क्स के साथ स्विम करना, ये सब डाल रखा है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए कितना इनोसेंट माइंड है, और वो भी इस जेंडर बायसनेस को पहचान रहा है। लेगो फ्रेंड्स को रिलीज़ किया गया था एज अ फॉर्म ऑफ कोर्स ऑफ करेक्शन आफ्टर सर्वे कैरिड आउट बाय द कंपनी हैड फाउंड 90% ऑफ लेगोज कंज्यूमर्स इन 2011 वर बॉयज़। अब लेगो फ्रेंड्स
इसलिए इन्होंने ये सीरीज़ लॉन्च की थी क्योंकि 2011 में उन्होंने एक सर्वे किया तो उनको पता चला कि उनके खिलौने ज़्यादा लड़के खरीदते हैं, तो उन्होंने लड़कियों को टारगेट करने के लिए इसलिए ये सीरीज़ जो है वो लॉन्च की थी। लेकिन उसके बाद लेगो की जनरल न्यूट्रल बकेट्स, ब्रिक्स की आने लगी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कंपनी ने फोकस किया कि हम स्टार वॉर्स, एवेंजर्स बेस्ड प्रॉपर्टीज़ इस तरह के टॉयज़ बनाएंगे। फिर कंपनी ने लेगो फ्रेंड्स लॉन्च किया, एक नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया जो गर्ल्स के लिए थी। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन सेट्स बनाए गए थे जिसमें लिमोजीन, टीवी स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ड्रेसिंग रूम, टूर बस, कपकेक, जाइंट ट्री हाउस, सुपरमार्केट, हेयर सैलून। तो पर्टिकुलर इस तरह के टॉयज़ बनाए और इन टॉयज़ का नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों को टारगेट करने के लिए बनाए। तो यहाँ से हमारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो शुरू होते हैं। ऑल्दो प्रोडक्ट्स ने सच में कमर्शियली अच्छा काम किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसिज्म मिला, बहुत बैकलैश हुई, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल किया कि इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट किया जा रहा है। लेगो फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया गया कैंपेन फॉर कमर्शियल फ्री चाइल्डहुड, कि कोई कमर्शियल फ्री चाइल्डहुड होना चाहिए। टॉयज़ ऑप्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव ऑफ यंग चिल्ड्रन, क्योंकि इस तरह के जो टॉयज़ हैं वो बच्चों के दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज़ डाल रहे हैं। क्रिटिक्स ने लेगो फ्रेंड्स को ट्रेडिशनली, और लड़कियों के लिए जो टॉयज़ बन भी रहे थे तो उसमें कलर्स क्या यूज़ किए जा रहे थे, पिंक एंड पर्पल। तो हमने ये मान लिया कि पिंक और पर्पल गर्ल्स का कलर है, राइट। और एकदम पतली कमर वाली डॉल, स्लेंडर वेस्ट और प्रोपोर्शनेटली लार्ज आईज, फीमेल मिनी फिगर्स, कि ये स्टैंडर्ड्स, आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स ब्यूटी के बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे हैं। सो टू व्हाट एक्सटेंट कैन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन टॉयज़ कैन बी हार्मफुल देन चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लेगो ने इनके प्रोडक्ट्स आए। सिर्फ लेगो ही ऐसी कंपनी नहीं है, देखिए लेगो ने न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लेगो ने कहा कि हम इस स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करेंगे। ऐसी कंपनीज तो और भी बहुत है, तो यहाँ पे आपको स्टीरियोटाइपिंग पे ध्यान देना है। देखिए बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं, एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने लेगो टॉयज़ को ऑब्जेक्ट किया कि पिंकिफिकेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर कलर्स लड़कियों से जोड़ रहे हैं, पर्टिकुलर कलर्स बॉयज़ से जोड़ रहे हैं। और फेमिनिस्ट स्टडीज़ का मानना है कि about gender are more cultural than natural. Problematic gender roles can be entrenched in children through cultural objects and nurturing activities. तो कितना हार्मफुल है बच्चों के लिए, तो ये स्टडीज़ यही बताती हैं कि लॉन्ग टर्म पे उनके डिसीजंस पे इसका असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि जेंडर एक कल्चरल चीज़ से ज़्यादा एक नेचुरल चीज़ है। कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, नर्चरिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमको सिखानी चाहिए, वहाँ पे बच्चों के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स डाल रहे हैं। लास्ट ईयर एक स्टडी हुई फॉसेट सोसाइटी ने, उन्होंने बताया कि हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हैज़ फ्यूल्ड मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग यंगर जनरेशन इन यूके। कि यूके में ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आप समझ गए ना कि कुछ चीज़ों को लड़कियों से जोड़ के देखते हैं, कुछ चीज़ों को लड़कों से जोड़ के देखते हैं। इससे मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रहा है यंग जनरेशन में यूके में। और जितने भी आज डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो बॉडी इमेज का हो गया कि हमने खूबसूरती को लेकर एक पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर बॉडी शेप जोड़ दिया है, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मेल सुसाइड रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब आप समझ रहे हैं, यहीं से शुरू होता है जेंडर बायसनेस एंड स्टीरियोटाइपिंग से। तो अब लेगो क्या करेगा अपने जेंडर बायसनेस को हटाने के लिए? तो डेफिनेटली वो इस तरह के टॉयज़ लेके आएंगे जो जेंडर न्यूट्रल होंगे, और यहाँ पे वो बच्चों के क्रिएटिव एम्बिशंस को प्रमोट करने के लिए इसको इंक्लूसिव बनाएंगे नियर फ्यूचर में, ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स तक उनके टॉयज़ लिमिटेड ना रहें। और ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल 11 अक्टूबर, लेगो ने कहा कि रेडी फॉर गर्ल्स कैंपेन कॉल्ड ऑन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू चैम्पियन इंक्लूसिव प्ले। तो यानी अब वो इंक्लूसिव प्ले पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कंपनी ने 10 स्टेप गाइड और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है अपने बच्चों के फ़ोटोज़ और जो लेगो क्रिएशंस हैं उनके साथ आप फ़ोटो खींचिए बैकड्रॉप में, गेट द वर्ल्ड रेडी फॉर मी करके इस तरह का कैंपेन अब ये चला रहे हैं, ताकि स्टीरियोटाइपिंग को एटलीस्ट वो अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट से ख़त्म कर सके। तो ये केस स्टडी के तौर पे आज हमने लेगो का ये आप देखिए जेंडर बायसनेस और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ा है। तो आप बताइए आपका इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, और सोच के लिखिएगा जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में नोशंस हैं उनको हटा के, कि किस तरह से ये हार्मफुल हो सकता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड बायसनेस बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म में। अब क्वेश्चन आपके लिए, अ हायरार्किकल सिस्टम इन विच कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इज एलीट मॉडल, जेंडर डिविजन ऑफ लेबर, प्लूरिस्टिक मॉडल, पेट्रियार्की। क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, आप मुझे बता सकते हैं।
टेलीग्राम पे भी इस पे पार्टिसिपेट कीजिए, आप आंसर वहाँ पे भी आपको मालूम चल जाएगा। बाकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।